ऑल पर्स ग़िज़ाई भरा हर घूंट। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, 92 न्यूज़ पे स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आज दिन भर आप देखते रहे कि किस तरह से PSL सेकंड एडिशन के फ़ाइनल को लेकर पूरा दिन गहमा गहमी रही। हर तरफ बात क्रिकेट की हो रही थी, चाहे टेलीविज़न चैनल्स हों, चाहे कोई बाज़ार हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई रेलवे स्टेशन हो, हर मकाम पर, हर जगह पे इस ओकेज़न की बात हो रही है, इस फ़ाइनल की बात हो रही है। क्योंकि सिर्फ एक महज फ़ाइनल नहीं है, ये वो मुकाबला है कि जिसका शायकीन क्रिकेट को गुज़श्ता कई साल से इंतज़ार था। ये वो मुकाबला और ये वो मैच और ये वो स्टेडियम है कि जहां पर सन 2009 में मार्च ही का महीना था और श्रीलंकन टीम खेल रही थी कि जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ और उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, इंटरनेशनल टीम्स ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया। कोशिशें जारी रहीं और अब लग यूँ रहा है कि जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। सिचुएशन पहले से बेहतर है, इमेज हमारा बेहतर हो रहा है। बहुत से लोगों ने PSL फाइनल के होने से पहले ये भी कहा कि जी एक फाइनल के कराने से और 4 एक तरफ और 4 दूसरी टीम के 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाकर हम अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को नहीं बुला सकते। लेकिन अब जब ये फ़ाइनल हो रहा है और बैटिंग शुरू हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बैटिंग की जा रही है, तो लग ये रहा है कि जो ये फेस्टिव ओकेजन है, जो ये माहौल है, इसको डेफिनेटली दीगर और ममालिक के इंटरनेशनल जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी देख रहे हैं, ICC के नुमाइंदगान भी देख रहे हैं और ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुल्क और ये लोग पुरअमन हैं, ये क्रिकेट चाहते हैं, ये खिलाड़ियों से, खेल से मोहब्बत करते हैं और इनको इस तरह से खेल से, खिलाड़ियों से दूर रखना, महरूम करना, ये सरासर ज़्यादती है। और हम खुद इस दहशतगर्दी के जंग में गुज़श्ता कई साल से हैं, हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और आज उन बहुत सी कुर्बानियों के नतीजे में हमारी बहुत से शहर, बहुत सी गलियाँ महफूज भी हैं। आज के जब ये फ़ाइनल हो रहा है और जहाँ पर खुशी की लहर है, ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ना सिर्फ लाहौर शहर में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में, बल्कि वहीं पर हम उन तमाम शोहदा को भी याद किए हुए हैं कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। चाहे एक आम आदमी हो, चाहे पुलिस का कोई अहलकार हो, पुलिस का कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई हमारी पाक फ़ौज का सिपाही हो या पाक फ़ौज का ऑफिसर हो। आज की हमारी इस नशियात में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, इस माहौल को, इस अमन के माहौल को, इस माहौल को, इस इत्तेफाक के और इत्तेहाद के माहौल को हम आगे लेके बढ़ेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है हुक्मरान जमात से मलिक अहमद खान साहब ने। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शौकत बस्सा साहब ने। शौकत बस्सा साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, मैच तो जारी है, जैसे कि मैंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग हो रही है, साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, साथ साथ हम मैच भी देखेंगे और कोई भी कहीं पे भी होगा, चाहे वो कोई और काम भी करो, लेकिन एक नज़र उनकी मैच पर ज़रूर होगी। ये जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि लेटेस्ट स्कोर क्या है। मलिक अहमद खान साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। गो के जब भी अगर हुकूमत की तारीफ़ की जाती है तो कहा जाता है कि जी ये क्या बात हुई, आप हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, हुकूमत में तो तनकीद होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर हम तनकीद करते हैं, जहाँ पर तारीफ़ होती है वहाँ पर तारीफ़ होनी चाहिए। आज हमने देखा कि हर तरफ एक हमें ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सरसाइज नज़र आ रही थी, चाहे वो बस में बिठा के शायकीन को स्टेडियम तक पहुंचाना हो, चाहे वो सिक्योरिटी चेक्स हों, और पूरे शहर के अंदर भी कोई ऐसी फील नहीं है कि माँ सिवाय उस एरिया के जहाँ पर स्टेडियम है। और अंडरस्टैंडेबली वहाँ पर तो कुछ पिकेट्स और इस तरह से रुकावटें खड़ी करनी पड़ी, लेकिन बाकी सारा शहर जो है वो नॉर्मल है, कर्फ्यू की भी कंडीशन नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू द एफर्ट्स। अली, थैंक यू वेरी मच। यही हमारा रिजॉल्व था कि एक तो हम इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स फ्री रखेंगे और इसमें हम कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा होने देंगे, कोई बात नहीं करेंगे जिसकी बुनियाद पर ये लगे कि ये पोलराइज्ड कोई ऐसा सिलसिला है जिसको सिर्फ हुक्मरान जमात के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी जीत इस चीज़ में थी कि ऑल वॉक्स ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड सारे इसके अंदर शामिल हों, सब इसको अप्रिशिएट करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे साथ सबका ताउन है और हमने इस मैच की कामयाबी के लिए दिन रात एफर्ट की है। बेस्ट इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कराया है, सिक्योरिटी का बेहतरीन मैकेनिज़्म दिया है। अल्लाह करे कि ऑल एंड्स वेल। तो हमारी इस पे पूरी एफर्ट है। और मैं आपको ये बताऊँ, देखें
वट एवर अपॉर्चुनिटी वी हैड, जितनी लिटिल विंडो हमें खुलती नज़र आई है, हमारी कोशिश ये थी कि इसको ग्रैस्प किया जाए और इसके साथ आगे की ओपनिंग मिले हमें, इसके साथ हमें अगला रास्ता मिले। इट शुड बी वन स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ बेटर, जैसे कि क्रिकेट की बहाली आपने देख लिया होगा, देखें दैट इज़ राइटली सेड, क्रिकेट इज़ अ रिलीजन एंड यू गेट 365 डेज ऑफ वर्शिप फॉर दैट। और इसमें कोई ऐसी बात, आप लोगों का जोशो खरोश देखें, ग्राउंड के अंदर जुबिलेशन देखें, लोगों को आप चेयर अप करते देखें, PSL will be a success story at the end of the day। मलिक साहब, यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे जो इस फाइनल का जब ऐलान हुआ कि लाहौर में होगा तो लोगों को ये खदशात थे सिक्योरिटी को लेकर, और बहुत से लोग ये कह भी रहे थे कि जी जाना मुनासिब नहीं है, गलत फ़ैसला है। लेकिन आज जब ये इंतज़ामात देखे गए और टेलीविज़न चैनल्स पर भी उसको दिखाया गया तो बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले इस इरादे के साथ नहीं थे कि वो मैच के लिए जाएँ, लेकिन उनका भी ये जी चाह रहा था कि हम भी जाएँ और जाके स्टेडियम में बैठ के वो महसूस कर सकें, क्योंकि जब पूरे स्टेडियम में 30,000 के करीब लोग मौजूद होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे, तो वो एक ऐसी फीलिंग है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग फॉर आपके प्रोग्राम के लिए, मैं स्टेडियम से ही निकल कर आया हूँ और मुझे ख़ुद वो मैं जज्बातियत की हद तक मेरा लगाव है क्रिकेट के मैचेस के साथ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो माहौल मैंने वहाँ देखा है, जो जुबिलेशन देखी है, और फिर छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा गया। वहाँ पर हमने कोशिश की कि जो सिविक फैसिलिटीज़ आप उनको मैच कर सकते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल ग्राउंड के अंदर जो सिविक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में है। जो सिक्योरिटी के लेयर्स आप प्रोवाइड कर सकते थे, 24 आवर रिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, बॉक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, और जो शायकीन देखने के लिए वहाँ पर आए हैं उनकी सहूलत को खासकर मलूज़े खातिर रखा गया है। थोड़ी बहुत दिक्कत तो ये ज़रूर हुई क्योंकि पार्किंग लॉट्स को जो सिक्योर करने का मामला था, लेकिन वहाँ पर फिर बसेस की शटल सर्विसेज प्रोवाइड की गई और साथ ये भी ख्याल रखा गया कि बसेस जो हैं वो कोई ऐसा विजुअल इम्पैक्ट बुरा ना दें। और फिर ये डर था कि देखें कंटेनर्स लगेंगे, पूरे शहर में कर्फ्यू का समा होगा, एंड वी प्रॉमिस दैट कि ऐसा नहीं होगा। और इसमें दैट प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड एज वेल। शौकत बसरा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, ऑपोजिशन से हैं, लेकिन जो अब तक आपने देखा है क्रिकेट के PSL के फाइनल को लेकर, क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहक है? अली भाई, इससे पहले भी मैं कहूँगा, मैं जो जिस एंगल से देख रहा हूँ, पाकिस्तान जीत गया, दहशतगर्द हार गए। पाकिस्तान जीत गया, वो लोग जो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बनाना चाहते थे, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अनसेफ कंट्री है, यहाँ कोई इन्वेस्टर ना आए, पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क है, पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी है, बम धमाके हैं। आज मैं समझता हूँ, मैं तो इस एंगल से इसको ले रहा हूँ कि वाकई पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि इन जैसी जिंदा कौम, इन जैसी दिलेर कौम शायद दुनिया के किसी कोने में हो। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, क्रिकेट तो मैं समझता हूँ हर घर की खेल है, ऐसा और वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान जब टीवी खोलते हैं। आप पब्लिक को मुबारकबाद दे रहे हैं? पता तो अली भाई, मैं आऊँगा, मैं एंगल पे आऊँगा। जब टीवी खोलते हैं कहीं बम धमाका है, कहीं कत्लो गारत है, कहीं डकैती की वारदात है, हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन आज मैं कहता हूँ एक हिस्टोरिकल डे है, तारीखी दिन है, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मुझे तो खुद लग रहा है कि मैं चला गया हूँ 20-25 साल की एज में, जब मैं भी क्रिकेट खेला करता था, बैग मेरे हाथ में होता था, तो इवन मैंने बूढ़ों को देखा, वो भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, बिकॉज क्रिकेट के साथ हर घर की मोहब्बत है। बिल्कुल। तो क्रिकेट ने आज मेरे ख्याल में हर चेहरा खिला दिया है। मैं बिल्कुल पंजाब हुकूमत को, मैं समझता हूँ जो बात आपने कही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पंजाब हुकूमत ने ज़बरदस्त काम किया है, उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं, और ये पहले भी होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है कि हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैकिंग आती रही कि हम वो ना कर सके। हाँ, कुछ चीज़ें साइड पे बाय साइड चलती रही। अभी लेकिन जो बात आपने शौकत बसर साहब कही है कि जो अब ये एक मयार सेट कर दिया गया है, जो ये मिसाल कायम कर दी गई है, इसको अब आगे लेकर चलना होगा, करना होगा। अली भाई मैं एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें हैं जिस तरह देखिए ना, मैं अली भाई भी आए हैं रास्ते में, मुझे पूछ रहे थे रास्ते में क्या हालात हैं। हालात जाहिर है, जब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तरह तरह की वो मामलात हुए, ट्रैफिक ब्लॉक हुई, तो वो होना था, आपको करना था, ये पहली आपकी एक्सरसाइज है। लेकिन अब महल पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई मुल्क भी हो, आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। बजाय इसके कि हम लोग ऐसे करें, आप ऐसे होटल्स बना दें जहां पर डायरेक्ट आपकी टीम आके लैंड करे। बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे है, आपको सड़कों पर वहीं पे मूव करना पड़े, हॉस्पिटल पे हेलीपैड्स हैं, हर चीज़ है। बहरहाल मैं एक इसको ये अंदाज में ले रहा हूँ अली भाई कि आज पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि हम सियासत
मेरी भी अपनी है, मलसब की अपनी है, हर पार्टी की होगी, हर किसी के अपने अपने नज़रियात होंगे, सोच होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला आता है ना, चूंकि आज मसला क्या था कि हमने मैसेज देना था दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, किसके खिलाफ? इस दहशतगर्दी के खिलाफ। ठीक है शौकत बसर साहब, हमें टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजाज़ चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। इजाज़ चौधरी साहब, लाहौर शहर में PSL के सेकंड एडिशन का फाइनल हो रहा है और ये वो लम्हा था कि जिसका सबको इंतज़ार था। लोग घंटे गिन रहे थे, मिनट गिन रहे थे, सेकंड्स गिन रहे थे कि मुकाबला शुरू हो और कज़ाफ़ी स्टेडियम की रौनकें बहाल हों। तो ये आज हो गया। आप इस इवेंट के इनेकाद पे क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत बिलखुसूस मुबारकबाद की मुस्तहिक है? जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं तो गुज़िश्ता 1.5 घंटे से कोशिश करता तक पहुंच सकूं और मैं यानी इधर कलिमा चौक से लेके सदीक ट्रेड सेंटर तक हर रास्ते के ऊपर गया तो रास्ते बंद थे और मैं सदीक ट्रेड सेंटर से अंदर भी दाखिल हो गया था, लेकिन उससे जो रास्ते आपकी तरफ आते हैं वो बिल्कुल बंद थे। चुनांचे मैंने फिर फ़ोन कर दिया था कि मैं हाजिर नहीं हो सकता। असल में जितनी भी गुफ्तगू हो रही है ये बहुत ही खुशाइंद पहलू है कि खेल का इनेकाद हो जाए और लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की ज़िंदगी है, बहुत मुसीबतें और आलाम होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, उनके लिए एक बड़ा फ़र्क बख्श यानी लम्हा है ये। और मैं तो पिछले कुछ 4 दिन से मुसलसल यही बात कह रहा हूँ कि ये खैरियत से इंशाल्लाह हो जाए और लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। अलबत्ता इसके दोनों पहलू, यानी कि ये हो जाएगा तो देखेंगे इसके ऊपर क्या तखमीना आया, इसके अखराजात क्या है, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत इंसानी ज़िंदगी की, और फिर इसके ऊपर देखेंगे ये क्या हुआ। दूसरा पहलू इसका ये है कि आपने शहर का कितना हिस्सा मुतासर किया और कितनी आपने फोर्स लगाई और इसका इनेकाद किया। मैं इसको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपने 20 मैचेस जो हैं वो यहाँ नहीं किए। अगर वो इस तरह की ये कैफियत जो आज है, अगर 20 यहाँ होते तो माशाल्लाह इससे कई ज़्यादा। लेकिन इजाज़ चौधरी साहब, ये तो जब भी अब जो मौजूदा हालात हैं या जो 2001 के बाद से खित्ते की सूरत हाल है, उस सूरत हाल को तो देखते हुए ये इंतज़ामात तो हमें करने होंगे और हमें करते रहने होगा। मतलब हम कहीं पे कोई लैप्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस पर हमारी कॉस्ट भी लग रही है तो वो कॉस्ट भी देखना ये है कि क्या एक तरफ ये मुकाबला है, एक तरफ वो कॉस्ट है, तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है या वो कॉस्ट को वो बचत करना ज़रूरी है? देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि आप इसको देखेंगे, अभी तक आपके सामने तस्वीर नहीं है, जो अखराजात आए हैं उसका ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि आपको यानी अंदाजा बाद में होगा। मैं आज इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से और चंद घंटे रह गए हैं ये मुकम्मल हो जाए और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके जो मनफी पहलू हैं वो क्या हैं। इस वक्त तो सारे के सारे पहलू मुस्बत पहलू हैं, खुशी का पैगाम है, लोग यकसू हैं, लोग इसे समझते हैं कि हमारा हक है हम निकल कर अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपनी जिंदगी को आसान रख सकें। इस पहलू से ये शानदार अमल है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी टीमें इसके अंदर खेल रही हैं, लोग मोहब्बत के साथ उनके साथ इन्वॉल्व हैं। कोई उसमें ना तासुब है, ना कुछ सुबाइयत है, ना लिसानियत है, ना कोई, यानी मेरे जैसे लोग क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं और अपना बाकी लोग अपनी अपनी मर्जी से, कोई पेशावर को सपोर्ट कर रहा है। चौधरी साहब, वक्फे पे जाते हुए ये भी बता दीजिए कि अब से कुछ दिन पहले तो खान साहब की तरफ से कहा गया था कि ये गलत फैसला है, लेकिन फिर उसके बाद खान साहब की तरफ से खामोशी रही है। आज भी खान साहब की तरफ से खामोशी चल रही है। ये खामोशी कब खत्म होगी? मेरा ख्याल है कि मैं नहीं चाहता था कि आप ये सवाल करते, इस सवाल से बेशुमार जवाब निकल आते हैं। इसलिए सिर्फ इसको इतना ही समझे आज के दिन, इसको इतना ही समझें कि उन्होंने जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी पिछले 3 हफ्ते की, जिसमें 10 दिनों के अंदर 9 बम हमले हुए थे और सैकड़ों लोग बेचारे उसके अंदर शहीद हुए, जाँ बाक हुए, तो उस ख्याल के अंदर कि अगर आप चीज जाहिर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक करके लोगों को आप रिस्क के ऊपर चलें। लेकिन इजाज़ चौधरी साहब, किसी ना किसी तरह खान साहब आज एक ट्वीट कर देते कि जी आज चलें, यही और कुछ नहीं तो यही ट्वीट कर देते कि अमन की जीत हो गई, पाकिस्तान की जीत हो गई, खेल की जीत हो गई। खान साहब की तरफ से अगर आपने नहीं देखा तो अलग बात है, उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है
उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से कहता हूं कि वो एंजॉय करें, इस खेल के अंदर शरीक हो जाएं। ये कहा है, एक बात कहूँ, तमाम के ऊपर चलता रहा। क्योंकि साहब बड़े भाई हैं हमारे, कि कभी ना कभी कोई गलत बयान भी आ जाता है, आप इजाज साहब उनकी तरफ से बयान वापस ले लें। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा हो जाता है। यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा, भाई बल्कि हैं खान साहब की जो ट्वीट्स हैं, मैं बयान खान वापस- साहब की ट्वीट्स पे, इजाज चौधरी साहब, खान साहब की ट्वीट्स पे लेकर जरा हम और डिटेल में बात करेंगे। एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे तो आपकी जो अब तक की राय है उस पर हम मलिक अहमद खान साहब की भी राय लेंगे। शौकत बसरा साहब तो आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो उनका जवाब भी जो होगा, जो बसरा साहब की भी राय है वो भी हम बीच में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन जारी है PSL फाइनल को लेकर, PSL फाइनल के लिए किए गए इंतज़ामात को लेकर, उस तनकीद को लेकर जो पहले होती रही, और अब आगे मुस्तकबिल में हमें क्या करना है। इस कोशिश को, जो कामयाब कोशिश है, इसको, इस एफर्ट को आगे कैसे लेके बढ़ना है ताकि ये सिलसिला जारी रहे। ऐसा ना हो कि जैसा कि जिम्बाब्वे की टीम आई थी, हमने समझा कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आ गई है, अब और भी टीम्स आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर बीच में गैप आ गया। अब हमने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखा है तो साथ ही एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, तो उन पर फिर पूरा भी उतरना होगा। वक्फे से पहले इमरान खान साहब की ट्वीट की बात हो रही थी, तो खान साहब ने अब से 1 घंटा पहले जो ट्वीट की उसमें उन्होंने दोनों टीम्स को उनके लिए बेस्ट विशेस का इजहार किया, और ये भी कहा कि तमाम शायकीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि जी वो वहाँ पर गए हैं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को मुबारकबाद कहीं पर भी नहीं दी। वो उनका जो स्टांस है शायद अब भी वही है। मलिक अहमद साहब, वक्फे से पहले हम इजाज़ चौधरी साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स को रेज़ किया, और जो उनकी कई भी बातें हैं उनमें एक तो सबसे ज़्यादा जिस पर उनका फोकस था वो कॉस्ट थी, कि एक तरफ आपने ये फाइनल करवा दिया, दूसरी तरफ हमने ये कॉस्ट भी देखनी है जो अभी तो सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जी अगर दुकानें बंद हुई या जो अखराजात किए गए, सिक्योरिटी पर जो इतने अखराजात हुए, तो फिर ये देखना है, बैलेंस आउट करना है कि एक तरफ इतने अखराजात और दूसरी तरफ ये फाइनल। अच्छा देखिए, अगर इसकी ये वैल्यू देखी जाए कि ये मैच कितने में पड़ा सादा अल्फाज में, और इसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट भी डाल लें कि जिनके बिजनेसेस बंद हुए फॉर फ्यू आवर्स, और कुछ लोगों के चंद 1-2 रोज़ के लिए भी बंद हुए हैं, इन चीज़ों का एतराफ़ है। ये भी कैलकुलेशन तो शायद मुमकिन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट ने भी ना की हो। ये इसको क्यूमुलेटिव कॉस्ट को एक तरफ रख दें, लेकिन बाकी जो कॉस्ट्स हैं, अगर कोई डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट है या कोई सर्वेलेंस मैकेनिज़म्स की कॉस्ट हैं, या अगर कोई पेट्रोलिंग की कॉस्ट है, या अगर आपने कोई और उसमें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, या आपने कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, या कोई वहाँ पे आपने फूड एंड बेवरेजेस की अरेंजमेंट्स की हैं, तो वो तो एक मैच के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आपने मेंटेन करना है तो उसमें कोई डिप्लॉयमेंट का लेवल तो एक्सटेंसिव हो सकता है। इस पे तो हम चौधरी साहब की बात को मानते हैं, क्योंकि हमारा थ्रेट परसेप्शन नॉर्मली बाकी लोगों से ज़्यादा है। लेकिन मैंने, क्योंकि इस चीज़ पर ये कल भी किसी जगह क्वेश्चन रेज हुआ, तो मैंने सिर्फ एक मैच का जो कि ईडन गार्डन्स कलकत्ता का था, उसकी मैंने उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स को देखा कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जो कुछ हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये SOPs में शामिल है। 5 लेयर सिक्योरिटी नॉर्मली क्रिकेट मैचेस में 5 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। 24 आवर रिंग ऑफ सिक्योरिटी नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है। व्हेन टीम्स की मूवमेंट होती हैं तो उन रस्तों को जहाँ से वो गुजर रही होती हैं उनके ऊपर ज़ीरो ट्रैफिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट टू इट, मतलब नथिंग कम्स फॉर फ्री। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें बात क्या है, 3 आर्गूमेंट हैं जिनकी बुनियाद पर बहस होती है। नंबर 1, देखिए, वट एवर अपॉर्चुनिटी वी हैड, हमारे पास अभी एज पाकिस्तानी अपॉर्चुनिटी कितनी थी कि ग्रैस्प करें, क्रिकेट कैसे लाएं। नो इंटरनेशनल प्लेयर एंड टीम इज़ विलिंग टू कम, क्योंकि जो सिक्योरिटी का लेवल है, ICC की कॉशन लगी हुई है। ICC की कॉशन है कि जहाँ पर, एंड स्पेशली आफ्टर श्रीलंकन एपिसोड, वो एक बड़ा शेमफुल एपिसोड था। एज ए नेशन हमारा सर झुका, और मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने बात भी गलत की कि उस टाइम पे उसको उन्होंने पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम फिंगर्स एंड पॉइंट फिंगर्स कि क्या था, वो उसको छोड़ दें, इसमें जो भी हालात, जो भी सेटअप था। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी थी। तो अभी ये जो एक PSL को लाहौर में लेके आना, इसकी 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी। नंबर 1, क्रिकेट के एतबार से मैं कह रहा हूँ, नंबर 1 कि आपकी जो सुपर लीग है, जो कि अब
किसी भी दुनिया में क्रिकेट के मॉडल की सक्सेस जो है, अब देखें बांग्लादेश की प्रीमियर लीग बन गई है, इंडिया की बन गई है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, एवरीबडी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस मॉडल ऑफ क्रिकेट। तो अब इसमें पाकिस्तान में अगर आप ये सक्सेस रेशियो लेके आ रहे हैं कि योर स्टेडियम इज देन एट द सेम टाइम क्रिकेट ब्रिंग्स खुशी लेकर आता है, फिर साथ में एंटरटेनमेंट का भी है। अली भाई इसका एक और भी एंगल है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, आज पाकिस्तान की इज्जत का सवाल था। आप जरा इंडिया के चैनल्स उठाकर देखें ना, सफ़े मातम बिछी हुई है। उन्होंने कहा जी फलां खिलाड़ी नहीं गया, फलां खिलाड़ी, यानी कि वो मौका जाने नहीं देते पाकिस्तान ने कहा। आज तो क्योंकि वो आप देखें ना, जो कुछ बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं, जो कुछ उनका वज़ीर आज़म जिस तरह हमारे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन है। आज हमने ये साबित करना था कि पाकिस्तान जो है एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ नॉर्मल है। हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़े हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में, लेकिन आज के दिन में डिस्कस नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा, दुआ ये करें कि खैर व खैरियत मैच हो, कंप्लीट हो, खिलाड़ी आए, एंजॉय। जो आपके जहन में पॉइंट्स हैं बसरा साहब, वो फिर हो सकता है कि वो सियासत चूंकि आपने भी करनी है तो उस एतबार से आपको कहना पड़े। अली भाई आज के दिन नहीं करनी। बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन सियासत नहीं करनी है। ये बसरा साहब की बड़ी मेरे से ज्यादा क्रिटिक नहीं, लेकिन आपको कहीं पर कोई खराबी नजर आ रही है। देखिए मैं आपको फिर कहूँ, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर, क्योंकि आज मैंने कोई ठाट बाट नहीं देखे। मैंने ज़हीन कादरी साहब को भी देखा कि वो ऑन ग्राउंड थे, फिर उसके अलावा बिलाल यासीन साहब को भी देखा, वो भी ऑन ग्राउंड थे। मैं कह रहा आज के दिन इसको छोड़ दें। आप ये कहें कि हमने ये जो बात स्टार्ट में की थी, जो कंटिन्यूटी है, हमने इसको कराची लेकर जाना है। कराची नेशनल स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। हमने ये करना है कि कजाफी स्टेडियम के साथ जो हॉकी स्टेडियम खैराबाद पड़ा है, कलकत्ता के अंदर 1.25 लाख लोग स्टेडियम के अंदर आते हैं। ये कामयाबी अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब हुकूमत को ज़ाहिर है लाहौर के अंदर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि कौम बाहर ना निकलती, लोग बाहर ना निकलते तो क्या सक्सेस होनी थी। मैसेज ये है कि आपकी कौम ने ये कहा है कि हम लोग जिंदा कौम हैं, हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं। अब अच्छा, पेशावर के स्टेडियम है, हैदराबाद का स्टेडियम है, हमने दुआ ये करनी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर इस रवायत को आगे बढ़ाना है। कल अल्लाह करे PSL पूरे का पूरा लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर हो, मैचेस आने हैं ना। इजाज चौधरी साहब, पार्टिसिपेशन की बात कि हमने देखा कि आज अब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बताया गया है कि वो भी स्टेडियम पहुंच गए हैं। शायकीन क्रिकेट तो स्टेडियम में मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या किसी की तरफ कोई नुमाइंदगी कर रहा है? 3 वज़रा तो शाह फरमान, आतिफ खान, इनको तो हमने देखा कि CM KPK ने उनको भेजा है अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा बनाकर, लेकिन खुद नहीं आए। यहाँ PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, अगर खान साहब ने नहीं जाना था तो शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन साहब और भी आपकी पार्टी की लीडरशिप है, कोई तो जाता ताकि ये तो एटलीस्ट हो कि हम सियासत नहीं करेंगे, क्रिकेट के लिए हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। मेरा ख्याल है आपकी जो तवज्जो है वो तो पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं यार। जी मैं अली भाई, ऑन लाइटर नोट, आपका ये जो सवाल है ये तो ज्यादा सियासी हो गया है कि आप में से कौन कौन वहाँ पे गया और कौन कौन वहाँ पे नहीं गया। देखिए इजाज चौधरी साहब, आपकी आवाज सुनते ही और आपका ज़हन में नाम आते ही सियासत भी साथ में आ जाती है, उसको मैं अलग कर नहीं सकता। मुझे इजाजत दे दे, मैं कुछ अर्ज करूँ। सारा स्टेडियम जो है भरा हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों से। जब वो जिद्दी बच्चा जो है वो कर रहा था तो लोगों ने नारों से उसका इस्तकबाल किया था। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ नहीं है। कि आपने अपने बंदे भेजे हुए हैं? असद उमर नहीं, मैंने नहीं भेजे, कौम है सारी जी, सारा पाकिस्तान है, सारा शहर लाहौर है, वहाँ पर असद उमर साहब मौजूद हैं और भी बेशुमार लोग हैं अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक। वैसे मुझे क्रिकेट जो है वो टीवी पे बहुत अच्छी नजर आती है। आप यकीन करें हमारे बचपन में तो ये सहूलत नहीं थी, तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि वहाँ जाके हर गेंद को ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर तबसरा सुनना, उसके ऊपर 6 एंगल से कैमरों का जाना। ये तो देखें ना, टेक्नोलॉजी के दौर में ही मुमकिन हुआ है कि आप इतनी यानी एंजॉय कर सकते हैं हर लम्हे को, हर यानी एक एंगल से उसे देख सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो भी इक्वली एंजॉय कर रहे हैं, वो भी इसे खुशी से देख रहे हैं। लेकिन इजाज चौधरी साहब, सही आपने सही सच बताना है। जी तो चाह रहा होगा कि मैं भी स्टेडियम में चला जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो मलिक साहब आपके साथ बैठे हैं, आज से 1 हफ्ता पहले लाहौर ये जो एक नया चैनल खुला है उस पे बैठे थे। मुझे इन्होंने कहा, मुझे जी बाकी मैं नाम नहीं लेता, मुझे तकरीबन सब
दोस्तों ने कहा आपको पता है मैं कोई आज का सियासत में नहीं हूँ और ये सारे मेरे भाई जो नून लीग के हैं ये मेरे साथ ही रहे हैं, हमने बड़ा लंबा अरसा इकट्ठे गुजारा है। मुझे एक नहीं कई तरफ से दावत थी और वैसे भी अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं बिल्कुल हमेशा जिंदगी में आवाम आता हूँ, मैं जाता और पैदल अंदर जाता। मैं कल भी लिबर्टी मार्केट गया था, मैं आज भी लिबर्टी मार्केट गया हूँ, मैं वहाँ पर यानी आपको भी बताया मैं फिर के आया हूँ। मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके पास आके बैठता। देखें ये मसला नहीं है, आप यानी इमरान खान के बयान को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको कोई गलत बात नजर नहीं आएगी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के, अल्लाह करे आइंदा कभी भी ना हो, लेकिन जाहिर है उस एहतियात को आपने पेश किया। मलिक साहब भी फरमा रहे थे कि जो आज है ये स्टैंडर्ड SOPs है, तो मैं तो ऑब्जर्व करूंगा ना आज के स्टैंडर्ड SOPs को, और दुनिया में ईडन गार्डन में भी यही है और फलानी जगह पे मैं आइंदा देखूंगा। अगर इन SOPs के ऊपर होना था तो 21 मैच पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए थे, तब जाके हम इजाज चौधरी साहब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मलिक साहब से मैं कहूँगा ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे कोयटा से रिपोर्टर मौजूद हैं किफ़ायत, उनकी तरफ चलते हैं। किफ़ायत ये बताइए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनल में है, बॉलिंग कर रही है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और आप कोयटा में जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और मैच को देख रहे हैं, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, कोयटा में PSL का जो फाइनल है उसकी गहमा गहमी वो इस वक्त पीक पर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको शायकीन की तादाद दिखाएंगे कि जो इस वक्त पुरजोश है और कोयटा के में बड़ी स्क्रीन पर जो है वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तमाम तर जो शहरी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर आज के इस मैच को जीतेगी और पुरजोश अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो सकाफती मौसीकी का भी एहतमाम है, म्यूजिक का एहतमाम है और लोगों में एक इंतहाई जोश खरोश पाया जाता है। और साथ ही साथ जो है ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ कोयटा, अगर पेशावर जीतती है तो भी पाकिस्तान की जीत होती है और अगर कोयटा जीतता है तो भी पाकिस्तान की जीत होती है। और ये पाकिस्तान की जीत को जो है आज भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने का इरादा है। चौकों छक्कों पर जो है शायकीन जो है वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं शायकीन की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि PSL की जीत जो है वो पूरे पाकिस्तान की जीत है। और आज हमने वहशत, दहशत और खौफ के जो बादल पाकिस्तान में छाए हुए थे एक अरसे से, आज हमने उन तमाम तर बादलों को दूर भगा दिया है और हमने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान की लोग जो है वो क्रिकेट से और खेलों से कितना प्यार करते हैं। जी किफ़ायत, आपने वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनके बारे में बताया है कि वो बहुत पुरजोश हैं। आपको सुन के आपका भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितने पुरजोश हैं और कितने एक्साइटेड हैं इस फाइनल को लेकर, और साथ साथ आप देख भी रहे हैं सामने कि क्या चल रही है बैटिंग पेशावर ज़ल्मी की और बॉलिंग कैसी चल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। ये बताइए कि यहाँ पर जो एहतमाम किया गया है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं लोगों के लिए? अब जी पेशावर चलते हैं, पेशावर में भी इसी तरह से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और वहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, पेशावर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अहलियान पेशावर। वहाँ पर क्या हो रहा है चल के मालूम करते हैं, क्या पोजीशन है जी पेशावर में? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का जश्न, जोश और जज्बा और वलवला दीदनी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले मैंने बताया कि बच्चे हैं, जवान हैं, फीमेल है, मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने यहाँ पर देखा अजीब किस्म के मनाजिर है, स्पेशल पर्सन माजूर लोग भी यहाँ पर आए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर ये स्पेशल पर्सन है, लेकिन इस अगर कैस आपको दिखा सके तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, कल उनका पेपर है, पर्चा है उनका और वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर कल के पेपर के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है और लोग जो है यहाँ पर ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए डीजे का, म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया है और ये आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने कहा था कि ज़बरदस्त आतिशबाजी होगी, तो वक्फे से यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है, लोगों को इंगेज किया जा रहा है और लोग जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर उमड़ कर यहाँ पर आ रहे हैं, हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, कल इनका
पेपर है, लेकिन इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस PSL इस मैच को देखने के लिए बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर आप क्विकली बच्चों से भी उनकी राय जान सकें, जो बच्चे जो कुछ कहना चाहते हैं फाइनल को देखकर। शाहिद खान अफरीदी तो नहीं खेल रहे, लेकिन उनको देख के मैंने देखा है कि स्क्रीन पे आना ही लोगों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों से भी बात जरूर कीजिए। ये बिल्कुल इनसे बात करते हैं। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हैं, पेपर कब है आपका? जी मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मेरा कल फिजिक्स का पेपर है। काफ़ी मुश्किल है लेकिन मैं लर्न कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैच देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम ये मैचेस होते हैं और हमें देखने चाहिए। और व्हाई नॉट वी शुड वॉच इट, क्योंकि आज तो पेशावर ज़ल्मी का मैच है, वो भी फाइनल है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसे यहाँ पर स्टडी होगी, डिस्टर्ब नहीं हो रही है यहाँ पर? अगर स्टडी मतलब अगर किसी ने स्टडी करनी है वो कहीं भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं स्टडी कर रही हूँ, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लेकिन शायद कल थोड़ा सा क्लास में भी याद कर लूँ। बेटा आपका पेपर कब है और कौन से क्लास में? मेरा पेपर कल है और वो भी एनुअल और 7th क्लास में। कौन से टीम को सपोर्ट कर रही है, कौन जीतेगा? पेशावर ज़ल्मी, इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी। अगर क्वेटा जीत जाता है तो फिर बहुत खफा होगी, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का टीम है तो बस नॉर्मल खुश होगी। स्टडी कैसे हो रही है, यहाँ पर स्टडी होती है? हाँ हो जाती है, ऐसे ही तो हर जगह हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा शुरू फिर भी कर लूंगी। आपने गुफ्तगू सुनी बच्चों की, तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि क्वेटा में किफ़ायत एक्साइटेड थे, आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। यूं ही लग रहा है कि जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो पेशावर हयाताबाद पहुँच गया और वहाँ पर बाकायदा आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। और बच्चों का ये कहना है जी पढ़ लेंगे, हमें बस कोई रोके ना, हमें ये ना कहे कि जी घर चलो कल सुबह एग्जाम है। और बच्चे अपने घर वालों को, बड़ों को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमें यहीं पर रहने दें, हम पढ़ लेंगे। और अगर क्वेटा की टीम उनके कहने के मुताबिक जीत गई, अगर पेशावर जीता तो खुशी, और अगर ना जीता, क्वेटा जीता तो खफा होंगे। देखें बच्चे, बूढ़े, खवातीन, एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड, खुश हैं। बिल्कुल ईद से भी बढ़ के समय है। लेकिन ये आपने क्वेटा ग्लैडिएटर की बात की, दो पाकिस्तान की जीत होगी, दोनों पाकिस्तान की टीमें हैं, लेकिन मैं पर्सनली कोयटा ग्लैडिएटर के साथ आप भी इजाज़ चौधरी साहब की तरह विद रीजनिंग। अच्छा, वो रीजन मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगा। ब्रेक के बाद जी हम शौकत बसरा साहब से पूछेंगे कि वजह है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन हैं और उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। और फिर मलिक अहमद साहब से हम पूछेंगे कि इनकी फेवरेट टीम दोनों में से कौन सी है, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स है या पेशावर ज़ल्मी है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम का इख्तितामी हिस्सा है और इसमें हम अहम सवाल पूछेंगे बसरा साहब से। और वो बसरा साहब से अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि मेरे पूछे बगैर खुद ही बसरा साहब ने वक्फे पे जाते हुए कहा था कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरी पसंदीदा टीम है। वजह बताना चाह रहे थे, वजह के लिए मैंने उनसे कहा कि जी वक्फा हम ले लें, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आप वजह ज़रूर बताइएगा। तो बसरा साहब वजह ज़रूर बताएं। मैंने पहले कहा कि दोनों टीमें हमारी हैं जो भी जीती है, लेकिन मैं कोयटा के साथ इसलिए हूँ, देखिए कोयटा हमारा ऐसा सूबा है जहाँ पे पसमानदगी भी है, जहाँ पे लोगों की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, वहाँ पे बहुत लहदगी की बातें उठी, लेकिन दे आर सो पेट्रियाटिक। और फिर दहशतगर्दी में जितना नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है उतना शायद किसी सूबे में नहीं हुआ। अब ये देख लीजिए वहाँ पर इवन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे दौर में फिर थोड़ी सियासी बात हो जाएगी, बलूचिस्तान पैकेज दिया गया, जब NFC हुआ इवन तमाम जमातों ने फैसला किया मैं कोयटा के साथ। और आपने खुद भी कहा था कि आज मैं सियासी बात नहीं करूंगा, NFC में कोयटा का ख्याल रखा गया। लेकिन आपने देखा ना NFC की बात की, आगाज़ क्योंकि बलूचिस्तान पैकेज की बात की, फिर आप वो तमाम मामला मैंने कहा जब तमाम सियासतदान भी इकट्ठे हुए थे NFC में बलूचिस्तान का हिस्सा ज्यादा रखा गया था। इसलिए हम दुआ को हैं वो बलूचिस्तान जिसके मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, आज वो जीतेगा तो पाकिस्तान का झंडा और बुलंद होगा। ठीक, एजाज चौधरी साहब, मलिक अहमद साहब से पूछने से पहले आपने भी कहा था कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट की वजह क्या है? मेरा ख्याल है जो कुछ कहा है ना जी मेरे कमोबेश पे समझता हूँ कि बलूचिस्तान को और वहाँ के अवाम को मेन टीम में रहना है पाकिस्तान की, और जो कमी हम देखें हमारी जिम्मेदारी है पंजाब की, बड़े सूबे की, कि बलूचिस्तान को उसका मुकाम इज्जत आबरू वाला, बलोच बहुत ही बागैरत लोग होते हैं, इसलिए बलोच हो या पश्तून हो, लेकिन बलूचिस्तान जो है ना
हम समझते हैं कि उसको आगे आना चाहिए, हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की फजाओं में कम से कम क्वेटा का नाम जो है अच्छी खेल, अच्छा जीत और उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा ये। बिल्कुल सही। जाज चौधरी साहब, आपका जवाब सुन के और शौकत बसरा साहब का जवाब सुन के मैं फौरी तौर पे चाहूंगा कि मलिक अहमद साहब की तरफ जाऊं, उनका भी सुन लूं। मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि आज का मैच का फैसला जो है वो सियासी बुनियादों पर हो जाए। मलिक अहमद साहब। यार मैं तो परेशान हूँ अली, पहले ही मेरे टीम जाज चौधरी साहब ने कह दिया इंशाल्लाह। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी टीम के 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। मैं तो पेशावर जल्मी का हूँ, पहले दुखी हैं, शायद अफरीदी जख्मी है। मैं तो उसका दूसरा ये भी दुख है कि वहाँ हुकूमत नहीं है, तीन आउट हो गए वहाँ पे। नहीं, वो तो एजाज शरीफ साहब की पार्टी को दी गई है कि लोगों का भला करें, अल्लाह करे कि वहाँ दोनों टीमें हमारी हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ, दोनों टीमें हमारी हैं। बिल्कुल, हमारा भी हमारी थी, कराची की भी हमारी थी। मैं शौकत भाई है अफरीदी लवर सर। नहीं, मैं तो अफरीदी लेकिन मलिक साहब ये भी बता दें, प्रोग्राम को हमें क्लोज भी करना है, कि जब मैच खत्म होगा तो उसके बाद वापसी पे लोगों के लिए जाते हुए क्या सिक्योरिटी इन प्लेस है? क्योंकि कुछ लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी आते हुए तो सिक्योरिटी थी, जाते हुए कहीं ये ना हो कि ईज डाउन हो जाए चीज़ें कि जी मैच हो गया, ख़त्म हो गया। जो सिक्योरिटी की डिटेल्स मैच के स्टार्ट से पहले स्टेडियम तक ले जाने में थी, उससे कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स जो है एट द टाइम ऑफ डिस्पर्समेंट, जब लोगों ने वहाँ से डिस्पर्स करना होगा तो उसको 14 जोन्स में तकसीम किया गया। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा रश ना हो, जहाँ से एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर उसको बड़ा स्क्वीज़ रखा गया है। वही शटल सर्विसेज चालू रहेंगी जब तक आखिरी बंदा स्टेडियम से, जो स्पेक्टेटर है, अपनी ट्रांसपोर्ट तक ना पहुंच जाए। और जो लोग गेट वॉक थ्रू से एंटर हुए हैं, वॉकिंग आए हैं, उनके ऊपर 1 to 10 डिप्लॉयमेंट्स भी की गई हैं। सारे एरिया को बिल्कुल दिन का सा समा किया गया है, लाइट्स की गई हैं, सर्वेलेंसेज हैं और बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। पीएम साहब अभी तक नहीं आए, लेकिन क्या सरप्राइज विजिट एक्सपेक्टेड है? सर आई एम नॉट श्योर। यू नॉट श्योर? आई एम श्योर। लेकिन इट्स अ ह्यूज इवेंट और क्लोजिंग सेरेमनी पे क्या पीएम साहब नहीं होंगे? नहीं, probably due to security reasons, I am not sure. राइट, चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का पता है। मलिक अहमद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। इजाज़ चौधरी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मुमताज़ को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि जो आज का दिन खैरियत से गुजरा है, मैच हो रहा है, इसी के साथ ही इसी माहौल में आज का मैच ख़त्म हो, लोग खैरियत से अपने अपने घरों को लौटें और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी जो आज आए हैं ये अब सिलसिला जारी रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।